तो फैज मैं ना मैं अजान एंड आप देख रहे हो रेसल बॉक्स 7। तो गाइस वेलकम सभी का वन नेक्स्ट डे को पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर। एंड भाई इस बार मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं इंट्रो को, क्योंकि इस वाली पॉडकास्ट के अंदर मैं अकेला नहीं हूँ। एंड मेरे साथ लकी तो है, लेकिन इसके साथ ही ईसान भाई भी है। एंड लास्ट टाइम ईसान भाई जो है एपिसोड 1 और 2 में आए थे, उसके बाद भाई ईसान भी गायब हो गए क्योंकि उनको थोड़ा कुछ बिजी काम आ गया था। लेकिन अब ईसान भाई इस एपिसोड के अंदर हमारे साथ मौजूद है। एंड मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर जो ईसान भाई है वो यानी कि हम दोनों से ज्यादा अपने ओपिनियन को शेयर करे जो इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई में चल रहा है। एंड क्या चीज करे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इम्प्रूव किया जा सके, स्टोरी लाइन को इम्प्रूव किया जा सके, उनको बेटर बनाया जा सके। तो ईसान भाई सब कुछ शेयर करेंगे एंड आज मैं और लकी जरा कम बोलेंगे। तो भाई ईसान भाई आप क्या कहना चाहते हो कि 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्या किस तरह यानी कि इम्प्रूव किया जा सकता है? भाई 2026 को इम्प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले जो रेसलर्स है, एक तो होते हैं फैन फेवरेट्स, या फिर फैन फेवरेट्स की बात को हटाऊं तो एक होती है स्टोरी लाइन के हिसाब से। कि भाई अगर किसी की स्टोरी लाइन चल रही है ना, तो उसे उस हिसाब से पहले कंप्लीट करवाओ। जैसे तरह अब गुंथर को इन्होंने करवाया है पिछले साल। गुंथर ने गोल्डबर्ग को हराया, गुंथर ने जॉन सीना को हरवाया। तो भाई साफ सी बात दिख रही है कि गुंथर को ये बड़ा पुश देने वाले हैं, यानी कि वो सीधा सीधा वर्ल्ड टाइटल की तरफ जा रहा है। अब ये नहीं पता वो सीएम पंक की तरफ जा रहा है या कोडी की तरफ जा रहा है, बट वो साफ सी बात है उसको टाइटल मिलना ही मिलना है। अगर इतना बड़ा मतलब उसको पुश देने के बाद भी टाइटल नहीं दिया ना, तो भाई फिर भाई मैं तो कहता हूँ कि ये जो गुंथर है ना, मुझे लगता है कि भाई उस बंदे को टाइटल यानी कि देना नहीं भी चाहिए बस। यानी कि जोन से रिटायर करवा दिया, गोल्डबर्ग को रिटायर करवा दिया, एजे स्टाइल को भी लगा लो, शर्ट वो रिटायर करेगा। एंड हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर को यानी कि लेसनर को भी वो बंदा जो गुंथर है रिटायर करवा दे। तो मैं नहीं चाहता कि अब जो है ना इसको टाइटल मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो जो टाइटल है ना आप किसी डिजर्विंग बंदे को दे दो। जैसे इस वक्त जो है ना आप वो टाइटल जो है इधर सीएम पंक के हाथों से लेके चाहो तो आप रोमन रेंस को दे सकते हो, अगर रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बनाना। या तो आप चाहो तो भाई किसी और को टाइटल दे दो, बट अब गुंतर के हाथ उन्हें टाइटल में देख सकता। और मैं तो चाहता हूँ कि वो रॉयल रंबल भी ना जीते भाई, यानी कि वो डिजर्व नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको यानी कि आगे जो उनका करियर है उसका फ्लॉप चलाओ, बट मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना यानी कि उनको चाहिए। एंड वो डिजर्व करते हैं टाइटल को। भाई गुंथर नहीं करता तो और कौन करता है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। मान भाई लो अगर रोमन मेरी है। बात सुने ना, नहीं, अगर गुंथर को नहीं देते तो ब्रॉन ब्रेकर को दे दे, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर डिजर्व कर सकता है। एंड हो सकता है कि अगर आपने ऑस्टिन थ्योरी को विजन के साथ यानी कि अलायंस कर दिया, एंड ऑस्टिन थ्योरी का अगर आपने एक बिग रोल दिखाना है विजन के अंदर, तो आप उनको भी वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हो, क्योंकि इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए वो अपनी बॉडी में, सेक्रीफाइस किया उन्होंने अपने भाई बालों को। तो इसके चक्कर में भी आप उनको भी वर्ल्ड टाइटल जो है थमा सकते हो। एंड काफी ज्यादा डिजर्विंग है यार, एक बंदा नहीं है, एक सुपरस्टार नहीं है, काफी ज्यादा सुपरस्टार के मैं नाम ले सकता हूँ। अगर ऐसे डिजर्विंग की बात करोगे तो भाई आधे से ज्यादा रोस्टर निकल जाएगा। बट बात होती है ना, एक स्टोरी लाइन होती है, या फिर एक होता है कि हाँ भाई बिजनेस के हिसाब से क्या मांग रहा है। तो भाई बिजनेस के हिसाब से तो ब्रॉन ब्रेकर मांग रहा है। और ऑस्टिन थ्योरी को भाई वर्ल्ड चैंपियन बनाने का मतलब पता है क्या है? ऑस्टिन थ्योरी को वर्ल्ड चैंपियन इस तरह बना सकते हैं कि वो विजन को धोखा दे, यानी ब्रॉन ब्रेकर को, ब्रोंसन रीड को, इन सबको धोखा दे, इन सबको हराए, उसके बाद ही भाई वो जा सकता है। सीधी सी बात है। और वो मेरे को कहीं पे भी ना होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि सीधी सी बात है, पॉल हेमन ने टीज किया था कि वो आगे जाके ब्रॉन ब्रेकर फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। अब ये नहीं बोला था वो, उसने स्पॉइलर नहीं दिया था कि भाई वो इसी साल बनेगा या वो रेसलमेनिया में बनेगा, कभी भी बनेगा। बट बात ये है वो बनेगा। तो ये इतना पता है, नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो भी है ब्रोन ब्रेकर को मिलेगी जरूर। पॉल हेमन जिसके साथ जुड़ता है उसको अपने आप टाइटल मिल जाता है, ये सबको पता है। चाहे वो कोई भी हो, जिसके साथ वो जुड़ा है ना, वो सीधा टॉप पे गया है बंदा, कभी भी नीचे नहीं आया है। ओके, तो ब्रोन ब्रेकर सो ब्रोन लकी, ब्रेकर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? जो ईसान भाई कह रहा है कि गुंथर बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं टाइटल को, तो तू क्या कहना चाहेगा कि गुंथर डिजर्व करते हैं क्या? देखो यार, मैं तो ये बोलूंगा डिजर्व तो करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी देखो रेसलमेनिया के बाद तक जो अगला रॉयल रंबल आएगा ना, जब तक तो उन्हें अभी ट्रिपल एच जो है भाई वो लेजेंड्स रिटायर करने के लिए रखने वाला है। अभी भाई क्रिस जेरिको का जो रिटर्न होगा भाई, वो भाई मेरे को तो लगता है क्रिस जेरिको इसी साल रिटायर भी हो सकता है। तो यार वो गुंथर ही उसे रिटायर करेगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और भाई जहाँ तक बात रही चैंपियनशिप की यार, अगर वो चैंपियनशिप जीतेगा तो भाई वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ही जीतेगा। यार देखो, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए तो ड्रू मैकिंटायर ही रहे हैं, और भाई रैंडी ऑर्टन है, रोमन रेंस है, ये तीन बंदे के नाम लूंगा मैं। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ रैंडी ऑर्टन। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में क्या कहना है कि रैंडी ऑर्टन क्या अब हमें कहते हैं कि यानी कि इतने रूमर्स फैले कि रैंडी ऑर्टन जोन से रिकॉर्ड तोड़ेंगे
चैंपियनशिप बनने में यानी कि जीतने में। तो क्या अब जो रैंडी जो है कभी हमें करियर के अंदर चैंपियन बनते हुए देखने को मिलेगा? यानी कि जिस तरह रैंडी की बुकिंग जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो उनको स्टोरी लाइन में हालांकि वो सही है, इन्वॉल्व है, यानी कि इन्वॉल्व होते हुए भी वो इन्वॉल्व नहीं है, हालांकि उनको कोई इंजरी भी नहीं है। वो अब तो यानी कि आपने पहले लकी कहा था कि वो बिजी है, लेकिन अब तो वो कोई बिजी भी नहीं, तो वो क्यों नहीं आ रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर? एंड रैंडी के से क्या रॉन्ग हो रहा है कि ना उनको रेसलमेनिया के प्रमोशन ऐड के अंदर लिया जा रहा है, ना उनको मैचेस के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, ना मेन इवेंट के अंदर उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, पीएलई के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो बाहर है। हालांकि इस वक्त वो एक्टिव है रोस्टर के अंदर, लेकिन ये क्या हो क्या रहा है रैंडी ऑर्टन के साथ? यार भाई रैंडी ऑर्टन के कुछ पर्सनल इश्यूज ही है, अदरवाइज क्योंकि डब्ल्यू कभी भी देख लेना, रैंडी ऑर्टन हो गया और जॉन सीना, ये दो रेसलर ऐसे हैं, ये चाहे ब्रेक भी ले लें चाहे जब मर्जी रिटर्न कर ले, डब्ल्यू को इनकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ये कभी भी डब्ल्यू से बाहर निकल नहीं सकते। और रही बात रैंडी ऑर्टन की, तो रैंडी ऑर्टन भाई अगर वापस आएगा ना, अगर हील बनेगा तभी, मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर चैंपियनशिप जचेगी तभी, अगर वो हील बनकर ही जीतेगा और हील बनकर कोडी पे हमला करेगा, सीधी सी बात बता रहा हूँ, इस तरह से चैंपियनशिप जीतेगा ना तो ही जचेगी। अदरवाइज अगर उसको ऐसे फेस चैंपियन बनाओगे, पहली बात तो बनेगा ही नहीं, और अगर बन भी गया ना तो भाई बनने के ज्यादा नहीं कह रहा, एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद ही हार जाएगा, और भाई देख जो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। और भाई देखो यार बट जो रॉयल रंबल में जो क्या कहते हैं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो रहा है, मुझे तो लगता है कि टाइटल तो इधर ही एक्सचेंज हो सकता है। अगर इधर टाइटल एक्सचेंज हो गया, ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन जाते, तो फिर यानी क्या कैसे रैंडी और कोडी की स्टोरी चलाई जाएगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो कोडी रोड्स है उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई मल्टीपल टाइम्स चैंपियन बनाने वाली है। बस ठीक है भाई, एक बार उधर रेसलमेनिया 40 में हो गया, दूसरी बार समर स्लैम में हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि वो 3 4 5 6 से करके चैंपियन बनते रहेंगे। बस 2 बार उनके हाथ में टाइटल पकड़ा दिया, बस काफी है। तो अगर यानी कि इधर हार जाते हैं कोडी, यानी कि ड्रू मैकिंटायर से, ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन जाते हैं, अब बेशक आगे जाके उनका रोमन के साथ मैच हो जाए रेसलमेनिया में, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि फिर उनकी जो रैंडी की तरफ स्टोरी चल रही है वो तो फिर पूरी फ्लॉप हो जाएगी, रैंडी वेस्ट ये कहते हैं कोडी की। तो उसके बारे में क्या कहोगे? भाई मुझे पता नहीं क्यों मेरे अंदर से फीलिंग सी आ रही है कि रॉयल रंबल शायद रोमन रेंस को जिता दे, और सबको जैसा कि लगता है कि रोमन कोडी की तरफ जाएगा, कोडी की तरफ ना जाके वो जाए सीएम पंक की तरफ। देखो यार मुझे ऐसा लग सीएम पंग पता नहीं क्यों मुझे मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि सीएम पंक अपना टाइटल हार जाएगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मतलब रोमन रेंस ना वर्ल्ड टाइटल की तरफ जाएगा, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वो रह चुका है भाई, दोबारा चैंपियन क्यों बनेगा? एक ऐसा टाइटल है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे पहले सेथ रॉलिंस ने जीती, उसके बाद ये यहाँ वहाँ हुई, मतलब अभी तक रोमन ने जीती नहीं है ये वाली बेल्ट, तो रोमन को इसी की तरफ जाना चाहेगा। और रही बात कोडी की, तो कोडी भाई मुझे लग रहा है ड्रू मैकिंटायर को इस बार हरा देगा, और जितना मुझे लगता है ना, कोडी के लिए गुंथर आएगा भाई, गुंथर है उसको साइड सीधा सीधा वन साइडेड हराएगा, और जो भी जिसके बाद ये कोड जो भी मेरे को लग रहा है कोडी का हील टर्न ये वो इसके बाद ही स्टार्ट होगा। सच बताओ ना तो आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा कुछ सिनेरियो लगता ही नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं नहीं रॉयल मेरा रंबल को रोमन रेंज ही जीतने के लिए हैवीली फेवरेट है। एंड अगर इधर कोडी डिफेंड कर रहे हैं रॉयल रंबल के अंदर अपनी टाइटल को, तो फिर कोडी वर्सेस रोमन का मैच देखने को मिलेगा, एंड रोमन रेंज अपनी टाइटल को फाइनली वापस ले लेके जो उन्होंने रेसलमेनिया में 40 में खोई थी, मुझे लगता है उधर से हमें रोमन का रेंज देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता, वो रोमन रेंज नहीं रॉयल रंबल को जीतते, क्योंकि अगर ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि रोमन यानी कि रॉयल रंबल को जीत के रेसलमेनिया के मैच में हार जाए कोडी से, ये तो भाई बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ये तो समझ यानी कि भूल ही जाओ, क्योंकि रोमन को अभी तक कोई रीमैच भी नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि या तो रोमन रेंस रॉयल रंबल को जीतेगी ही नहीं, या तो रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत के क्या पता हो कि इधर सीएम पंक को चैलेंज कर डाले, क्योंकि पॉसिबिलिटीज की फिर उल्टा हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ड्रू जीत गए तब भी सिनेरियो अलग हो, यानी कि सिनेरियो की 4 5 लाइनें निकल रही है, क्या पता ड्रू मैकिंटायर जीत जाए तो यानी कि हमें कोडी वर्सेस रोमन का मैच है देखने को मिल जाए, लेकिन अगर ड्रू मैकिंटायर जीत गए तो कोडी वर्सेस रैंडी का मैच भी उधर रह जाएगा। और अगर रोमन रॉयल रंबल को जीतते हैं तो क्या पता रोमन जो है इधर सीधा सीएम पंक को चैलेंज कर दे, या तो ये भी हो सकता है कि इधर जो कोडी है उनको यानी कि रोमन के साथ मैच करे एंड कोडी अपने टाइटल को डिफेंड कर ले, तो सिनेरियो तो बहुत से निकल रहे इधर। देखो यार मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ। देखो अभी जो 9 तारीख को देखो मैच होगा, थ्री स्टेजेस ऑफ हेल, ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का। देखो यार वहां पे ना ड्रू मैकिंटायर जीतने वाला है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो कैसे। देखो रैंडी ऑर्टन का हाई चांसेस है वहां पे रिटर्न करने का, ठीक है। और भाई देखो सेंस भी बनाता है, क्योंकि यार रैंडी ऑर्टन अपना heel टर्न कर सकता है वहां पर आकर। और भाई जो जनता है ना वो पूरी तरफ है ड्रू मैकिंटायर की, क्योंकि भाई उसको भी चैंपियनशिप की जरूरत है, और भाई कोडी रोड्स अच्छा काम भी नहीं कर पा रहा है। तो यार मुझे तो लगता है ड्रू मैकिंटायर 9 तारीख को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप
वैसे भाई मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, तो ये भी हो सकता है। तो बाकी भी इस पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर इतना ही था। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो। सॉरी थोड़ी छोटी थी ये एपिसोड, लेकिन इसको जरा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, क्योंकि भाई अभी आगे भी बहुत ज्यादा काम है। एंड हो सकता है कि आपको अभी ये पॉडकास्ट एपिसोड देखने को मिली है एंड कल आपको एक और पॉडकास्ट एपिसोड देखने को मिल जाए। तो अभी काम काफी ज्यादा है, तो इस वजह से जो पॉडकास्ट के एपिसोड है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। बाकी अगर आपको ये पॉडकास्ट जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रसल लकी को सब्सक्राइब करो, रसल फॉक्स 7 को सब्सक्राइब करो, इसी तरह का स्पोर्ट दिखाते रहो। तो बाकी इस पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर इतने मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी के लिए टाटा।